तो जय हिंद भाइयों, उम्मीद है आप सभी के जो हालचाल हैं बिल्कुल बढ़िया होंगे। वैसे मैं इस वीडियो से पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने सारी आइडेंटिटीज़ को एक्सप्लेन किया था। वो वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 8.4 है उसके मेन जो क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है और फर्स्ट वाला भी इसी के जैसा है, तो इसके बाद तुम वो भी कर सकते हो। इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक के टर्म्स में कन्वर्ट करके लिख देना है। तो देखो ये जो कॉस ए है इसको तो हम डायरेक्टली 1/sec ही लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ये तुमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख ही लिया होगा। उसके बाद चलो चेंज करते हैं साइन को। तो यार साइन के लिए तुमने वो आइडेंटिटी तो देखी होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस हिसाब से अगर हम ये कॉस स्क्वायर ए को 1 वाली साइड ले जाएं तो ये माइनस में हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर ये प्लस में था। फिर ये जो साइन स्क्वायर ए के ऊपर का स्क्वायर है वो इस साइड आकर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यार कॉस को तो हम सेक में लिख ही सकते हैं, इस तरीके से मैंने पहले भी करके तुम्हें दिखाई रखा है। तो ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर ए। अब ये जो रूट है ये इस पूरे पार्ट पर है, लेकिन ये जो साइड में 1 है यहाँ तुम्हें दिख ही रहा है, इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो ये भी सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो पूरी वैल्यू जो अपने पास आएगी वो होगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। अब तुम्हें पता ही है रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर वाली टर्म हो तो फिर वो बाहर आ जाती है और उसका स्क्वायर हट जाता है। इसीलिए जो नीचे वाला सेक स्क्वायर ए है इसको हम सेक ए लिख देंगे और इसके ऊपर से रूट हटा देंगे, रूट सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पर ही रहेगा। तो यही हो जाएगी साइन ए की वैल्यू। अब देखो इसके बाद हम कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो कि है अपना ये कोसेक ए। तो यार ये देखो जो कोसेक ए होता है वो तो साइन का ही जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो उसको 1/sin ए तो हम लिख ही सकते हैं। और ये जो साइन ए की जो वैल्यू है वो हमने ऊपर पहले ही निकाल रखी है सेक के टर्म्स में, तो वही वैल्यू हम यहाँ साइन की जगह पर लिख देंगे। ये हो जाएगी √sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। अब देखो यार ये 1 है तो ये ऊपर ये जो नीचे वाला सेक है ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये जो पूरा टर्म है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और यही हो जाएगी कोसेक ए की वैल्यू भी। इसके बाद बस tan और cot बचे हैं, उनको भी कन्वर्ट कर देते हैं। देखो tan के लिए तुमने ये आइडेंटिटी तो पढ़ी होगी, 1+tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब ये जो 1 है यहाँ प्लस का है तो ये वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब tan के ऊपर जो स्क्वायर है उसे हटाने के लिए हमें दूसरी साइड यहाँ पर रूट लगाना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे √sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो बस यही हो जाएगी tan ए की वैल्यू सेक के टर्म्स में। अब जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा यार वो है कॉट, और कॉट तो तुम्हें पता ही है कि tan का जस्ट उल्टा होता है, मींस रेसिप्रोकल। तो कॉट ए को हम 1/tan ए तो लिख ही सकते हैं। अब tan ए की वैल्यू है जो जस्ट ऊपर हमने निकाल रखी है वही वैल्यू यहाँ tan ए की जगह हम पुट कर देंगे। तो कॉट ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ सेक के टर्म्स में सबको चेंज किया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 4th का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये एक टाइप का MCQ है। देखो 9sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो इस पूरे टर्म में से हम इस 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो 9 जो है वो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखो इस पूरे जो अंदर बचा हुआ है जो पूरा टर्म ये ब्रैकेट के अंदर इस पूरे की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। देखो 1 कैसे होती है मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे 1+tan स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब जो tan स्क्वायर ए यहाँ लेफ्ट साइड में जब हम उसे राइट साइड में ले जाएंगे तो वही tan स्क्वायर ए माइनस का हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई, 1 ही तो हुई जो कि लेफ्ट साइड में हमें दिख रही है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह हम 1 लिख देंगे और 9 1 जा तो 9 ही होता है, तो यार 9 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये इसी का सेकंड पार्ट है। तो यार ये जो क्वेश्चन है तो हमें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि इसी सेम कंसेप्ट पर आगे कई सारे क्वेश्चंस होने हैं। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन सबसे पहले है क्या। तो 1+tan थीटा प्लस sec थीटा ये एक ब्रैकेट में और ये मल्टीप्लाई हो रखा है ये दूसरी टर्म के साथ जो है 1+cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको बंद कर देते हैं इस दूसरे ब्रैकेट में। अब इन दोनों टर्म्स का ना हमें मल्टीप्लाई करना है। बट देखो ये जो tan है इसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये जो सेक है इसको 1/cos थीटा के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। अब इस ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। अब देखो ये जो कॉट है इसको cos थीटा अपॉन साइन थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं और कोसेक को 1/sin। ये सारी चीज़ें वैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखी थी, तो अगर तुम उसे देखना चाहो तो देख सकते हो अगर तुम्हें अभी नहीं पता। फिर देखो इसके नीचे cos थीटा इस पूरी टर्म के नीचे, तो दोनों तरफ जब हम LCM लेंगे तो 1 जो है वो cos थीटा हो जाएगा और साइन थीटा और 1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे।
सेम ये दूसरे वाली टर्म में अगर तुम देखो तो नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, तो ऊपर नीचे में साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 जो है वो साइन थीटा हो जाएगा, और जो कॉस तो कॉस ही रहने वाला है, और साइड में ये जो -1 है इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा। अब देखो इन दोनों टर्म्स का ना हम मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, तो जब डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा और साइन थीटा है, तो जस्ट मल्टीप्लाई करके हम इन्हीं को लिख देंगे इसी टाइप से। और जो ऊपर वाली टर्म है उसे अगर तुम ध्यान से देखो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये जो है वो इस तरफ भी है, और ये दूसरी साइड भी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसी तरह से 1 यहाँ भी है और 1 वहाँ भी है, बस बीच का एक साइन का डिफरेंस है, जो कि यहाँ प्लस है वहाँ माइनस। तो देखो ये एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो देखो ये जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है इसको तुम a लेट कर लो, और ये जो 1 है इसको b। इस हिसाब से ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो उसको सिंपली हम 1 लिख देंगे। उसके बाद ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ मैंने गलती से माइनस लगा दिया, उसे मैं अभी प्लस कर दूंगा, मतलब सोल्व करने से पहले। और ये जो यहाँ पर -1 है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, और अपॉन में वही ये जो नीचे लिख रखा है कॉस थीटा साइन थीटा। इसके बाद अगर तुम ध्यान से देखो तो यार ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ये आइडेंटिटी में हमने पढ़ी रखा है, फर्स्ट आइडेंटिटी थी ये। तो इसकी वैल्यू को ना हम सिंपल यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, और अपॉन में ये जो कॉस थीटा साइन थीटा है इसको अभी इसी तरह से लिखे रहने देंगे। फिर अगर तुम ऊपर देखो तो यार यहाँ पर एक +1 है और एक ये -1 है, तो +1 और -1 तो कट जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अच्छा 2 लिखना मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं। चलो फिर देखो ये जो कॉस थीटा और साइन थीटा है ये एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब यहाँ जगह की कमी है, इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में इन्हें डिवाइड नहीं किया, और इसका जो आंसर है वो सिंपली यहाँ पर 2 आ जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी। तो जो इसका थर्ड पार्ट है वो है सेक a प्लस टेन a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन a। अब देखो ये जो 1 माइनस साइन a इसे तो ऐसे ही रहने देंगे, बाकी सेक a और टेन a को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो सेक a होता है 1 अपॉन कॉस a और टेन a होता है साइन a अपॉन कॉस a, तो इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देंगे। बाकी 1 माइनस साइन a तो जैसा है उसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं। अब इसके बाद तुम देख सकते हैं इन दोनों के डिनोमिनेटर में जो है वो कॉस a है, तो डिनोमिनेटर को हम सेम मान लेते हैं, और मतलब सेम तो है ही, मतलब सेम लिख लेते हैं, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन a। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a, इससे जो पहली वाली आइडेंटिटी थी वही फॉर्म हो चुकी है, जिसको हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर a, बीच में माइनस का साइन, फिर अपॉन कॉस a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, ये तुम्हें इस आइडेंटिटी से पता चल ही जाएगा। और फिर देखो यार कॉस स्क्वायर ए को अगर कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो आंसर कॉस ए ही आएगा, ये तो सिंपल सी बात है। चलो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है फोर्थ वाला क्वेश्चन, उसको और देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करो, बस इतना हिंट में दे देता हूँ कि टेन स्क्वायर ए को हम साइन अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कॉट स्क्वायर को हम कॉस अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब हम पहले भी इस चीज़ को कर चुके हैं कई बार, बाकी तुम आगे ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को। तो यार इस वीडियो में तो हम बस यहीं तक करने वाले हैं, और जो मेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन हैं वो होने वाले हैं 5th क्वेश्चन के आगे के। तो यार ये जो 5th क्वेश्चन है इसमें कई सारे पार्ट्स हैं और कई सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही सब करने वाले हैं, और इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो तुम्हें दिख जाएगा या तो वीडियो के एंड में, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी, तुम उसे देख लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिसको ये क्वेश्चन देखना है वो एंड तक सॉल्यूशन को देख सकता है, और जिन्हें सबको समझ में आ गया वो वीडियो को लाइक करके फटाफट से आ जाओ इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। जय हिंद।